भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने ट्रेनों में चादर कंबल उपलब्ध कराने की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है। रेलवे ने यात्रियों को ये राहत दे दी है और इसके साथ ही ट्रेनों में अब चादर कंबल और पर्दे प्रदान करने की सुविधा फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से ही इन सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने सभी रेल जोन के महाप्रबंधकों को जारी एक आदेश में कहा है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू की जाए। कोरोना महामारी की वजह से भोजन चादर आदि देने वाली अधिकांश रियायतों पर रोक लगाने वाले रेलवे ने ज्यादातर सुविधाओं को फिर से शुरू कर दिया है। एक और जहां यात्रियों के लिए चादर और भोजन सेवा को बहाल कर दिया गया है, वहीं रियायतों पर लगी रोक अब भी बरकरार है। कोरोना महामारी के चलते ये सुविधाएं फिलहाल बंद थीं। यात्रियों को पूरा किराया देने के बाद भी अपने घर से तकिया कंबल चादर की व्यवस्था करके ले जाना पड़ता था। देश भर में कोरोना महामारी के मामले अब कम हो रहे हैं और काफी हद तक कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है, जिसे देखते हुए रेलवे ने इन सुविधाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। रेलवे प्रशासन की ओर से ये सुविधाएं करीब 2 साल से बंद थीं। सुविधा बंद होने के बाद से एसी में सफर करने वाले यात्रियों को अपने साथ चादर और कंबल ले जाना पड़ता था, लेकिन अब कोरोना मामले में कमी को देखते हुए इन सुविधाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा के शुरू हो जाने के बाद एसी में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि रेलवे ने जब देश में कोरोना की दस्तक हुई उसके बाद पूरी तरीके से यात्री परिवहन को बंद कर दिया था। कई महीनों के बाद यात्री परिवहन की सेवा शुरू तो की गई, लेकिन कई तरह के जो प्रतिबंध थे वो लगाए गए, जिसमें एक ट्रेन में आधी संख्या में यात्रियों की यात्रा करने के साथ साथ एसी कंपार्टमेंट्स के अंदर में चादर कंबल और पर्दे तक पहुंचा दिया गया था। ऐसे में एसी से यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई थी। करीब 2 साल के बाद एक बार फिर से आपकी भारतीय रेलवे फिर से पुराने रंग रूप में लौट रही है, जब तमाम तरह की सुविधाओं को ट्रेन में आपकी यात्रा के दौरान फिर से बहाल कर दिया गया है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।